नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुशील आपका चौधरी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आर्मी प्रैक्टिस पेपर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले आर्मी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा मैंने ऐसी कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। जिन्होंने मेरे पिछले पार्ट नहीं देखे वो मेरे चैनल पर जाकर वीडियो के पिछले पार्ट ज़रूर देख लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह, एक बाजार क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट ऑफ द डेड। पहले जैन तीर्थकर कौन थे? महावीर, ऋषभ, पार्श्वनाथ, पद्मनाभ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ। बुलंद दरवाज़ा दोबारा बनाया गया था? हुमायूं, अकबर, बाबर, औरंगजेब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। कुतुब मीनार में स्थित है? दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 झारखंड, नंबर 3 असम, नंबर 4 मिज़ोरम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 4। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 झारखंड और नंबर 4 मिजोरम। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध हैं? गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर, कुलेर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किन्नौर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है? 12,756 किलोमीटर, 13,560 किलोमीटर, 13,900 किलोमीटर, 14,657 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12,756 किलोमीटर। जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, 60.5 डिग्री उत्तर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23.5 डिग्री उत्तर। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? कनाडा, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित हैं? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, राज्यों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 14 अगस्त
1947, 26 नवंबर 1949। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि क्षेत्र। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई? ढाका बांग्लादेश, बेंगलुरु भारत, काठमांडू नेपाल, इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ढाका बांग्लादेश। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर, 24 जनवरी, 24 दिसंबर, 24 अप्रैल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 दिसंबर। नाभिकीय संयंत्र कैडमियम छड़ों का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? ईंधन, निमायक, निरंतक, स्नेहक के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निरंतक। निम्नलिखित में से किसका उपयोग गन पाउडर में किया जाता है? पोटाशियम ब्रोमाइड, पोटाशियम नाइट्रेट, मोनो पोटाशियम टेट्रेट, पोटेशियम सल्फेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोटाशियम नाइट्रेट। मुर्दा में जीवों के गले सड़े अवशेष मिले होते हैं, इन्हें कहा जाता है? खनिज, जीवमंडल, लवणीय मृदा, ह्यूमस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमस। आधुनिक वार्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार घटता है, परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती है, परमाणु का आकार तथा परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा दोनों बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु का आकार बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? अमोनिया, दूध, सोडियम क्लोराइड, चौक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूध। पादप किसके जिनके शरीर जड़ों, तनों तथा पत्तियों में विभाजित होते हैं तथा जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक होते हैं, किस वर्ग में आते हैं? बायोफाइटा, थैलोफाइटा, ट्रिडोफाइटा। सभी विकल्प सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिडोफाइटा। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड, जूल सेकंड, जूल पर सेकंड स्क्वायर, जूल सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूल पर सेकंड। वायु वो पदार्थ हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं? अभिकारक, शोभक, प्रतिरोधी, प्रदूषक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रदूषक। रेडोन किसके अल्फा क्षय के कारण उत्पन्न होते हैं? रेडियम, यूरेनियम, एक्टिनियम, थ्रोनियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियम। निम्न में से कौन सी घटना सोखता कागज से स्याही के
अवशोषण में शामिल है? स्याही का चिपचिपापन, केशुतव, स्याही का प्रसार, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केशुतव। एक पुष्प के निवेशन में निवेशित केंद्रीय कोशिका में विकसित होगी? जुग्मंज, भ्रूमण, इंडोस्पर्म, शुक्राणु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोस्पर्म। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ मिलाने पर जिस्म बन जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ मिलाने पर जिस्म बन जाता है, इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O है। सजावट के लिए उपयोग किया जाता है। केवल 1 और 2, केवल 1 और तथा 3, केवल 2 तथा 3, 1, 2 तथा 3 सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 सभी। चमगादड़ के पंख तथा पंछी के पंख अंग के उदाहरण हैं? समधर्मी, विषवरूप, समरूप, समजात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समरूप। गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण के बराबर होता है? द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के गुणनफल, द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के अनुपात, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण तथा द्रव्यमान के अनुपात, द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के गुणनफल के व्युत्क्रमी क्रमानुपाती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के गुणनफल। की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? टोर्नेडो, ज्वालामुखी, भूकंप, तरिट, झंझावात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप। यदि 8 अंकों वाली संख्या 30x0867 बाई 88 से विभाज्य है तो 3x प्लस y का मान क्या होगा? तो हमारे पास दिया गया है 30x0867, तो 88 से विभाज्य है, तो 88 को कैसे लिखेंगे? 11 8 88। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो संख्या 8 से भी कैंसिल हो जाए और 11 से भी कैंसिल हो जाए वो 88 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा? 8 की जो कंडीशन है, जो संख्या नंबर के जो पिछले 3 डिजिट होते हैं वो 8 के टेबल से काटने चाहिए। तो 8 के टेबल से कटने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि अब हमारे पास 2 तो हैं, 6 और 7, तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या होगी भाई की जो 8 से पूरी डिवाइड हो? तो इसे करेंगे पहले 8 से डिवाइड, तो ये घटा 8 8 64, तो कितना बचा? 3 बचा ना। अब जहाँ पर 2 होता तो जहाँ पर 32 हो जाता, तो 8 चुके कितना होता? 32। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाई के स्थान पर क्या होगा? 2।
तो y के स्थान पर होगा हमारे पास 2। तो जहाँ पर y की वैल्यू कितनी हुई 2। अब x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 11 की जो कंडीशन होती है, जो हमारे पास इवन पर प्लेस वैल्यू होती है उसका जोड़ और ओड पर जो प्लेस वैल्यू होती है उसका जोड़ करेंगे। यदि उनमें से घटाएंगे तो यदि उनका जो घटाने पर 0, 11, 22 आता है तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले देखो 3 है और इधर x है, इधर कितना है 8। तो 3 8 कितना हुआ 11। 3 और 8 कितना हुआ 11। अब यहाँ पर क्या है, और 3 और 8, 3 और 8 कितना हुआ 11 हुआ। और 8 में 7 जोड़ा तो कितना हुआ 8 और 11 में 7 जोड़ा तो कितना हुआ 18 हुआ। इसी प्रकार 0 में 0 जोड़ा तो 0 आया, और 0 में 6 जोड़ा तो 6 आया, 6 में 2 जोड़ा तो कितना हुआ 8 हुआ। तो 18 में 8 घटाया तो कितना होगा हमारे पास 10। हमें कितना चाहिए था 11 चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ कि x की कितनी वैल्यू होगी, जहाँ पर 1 होगी। यदि x की वैल्यू जहाँ पर 1 होती तो जहाँ पर 19 होता, 19 में 8 निकालते तो कितना होता 11। तो इसका मतलब क्या होगा कि y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और x की वैल्यू कितनी हुई 1 आ गई। अब इसे कैसे करेंगे? अब 3x में तो 3x प्लस वाई, जहाँ पर दोनों की वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी है 1 है और y की वैल्यू कितनी है 2 है। तो 3 एकम 3 प्लस 2 कितना हुआ 5। तो मेरा आंसर आया ऑप्शन नंबर ए 5। ए का मान क्या होगा यदि क्यूब रूट 500 गुणा क्यूब रूट माइनस 3456 इक्वल टू 40 गुणा ए सत्य है। तो इसे कैसे करेंगे? तो पहले हम निकालेंगे 500 का क्यूब रूट। तो 500 की हम बनाएंगे जोड़े, तो कितना होगा, पहले गया 2 से कितना हुआ 250, फिर 2 से गया तो कितना होगा 125, फिर 5 से गया 25, फिर 5 से गया 5, फिर 5 से गया 1। अब इसी तरह 3456 के बनाएंगे। तो जहाँ पर होगा 2 से जाएगा 17 28, फिर 2 से जाएगा तो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4, फिर 2 से गया तो 4 3 2, फिर 2 से गया 2 1 0 6, फिर 2 से गया 1 0 8, फिर 2 से गया तो कितना हुआ 54, फिर 2 से गया कितना हुआ 27, फिर 2 से गया कितना हुआ 9, फिर 2 से गया 3 से गया फिर कितना हुआ 9, फिर 3 से गया कितना हुआ 3। तो हमारे पास जो बन गया वो कितने बन गया 2 और 3 के 5, और जहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7 इसके तो 3 उसके फिर ठीक है। तो पहले होगा हमारे पास क्यू, जे वाला माइनस जहाँ पर है ना कि अंदर है, तो जे माइनस, तो जे कितना हुआ 2 गुणा 2 5 गुणा 5 गुणा 5, और इधर हुआ 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और अब 3 गुणा 3 गुणा 3। अब 3 3 के एक पेयर बन गए, तो जे वाला 2 और 1 1 3 2 का एक पेयर निकला, अब 3 का एक निकला, अब फिर 2 का एक निकला, अब 1 फिर 2 का निकला, अब 1 5 का निकला।
तो जे किसके बराबर है 40 गुना 1 है। 5 से घटा 8 आया माइनस का, तो 8 आया और 2 से घटा 4 आया, फिर 2 से घटा 2 आया और 2 से 2 घटा, तो ए इक्वल टू कितना होगा -3। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए -3। दो संख्या का महत्तम समावर्तक 28 तथा उनका लघुत्तम समावर्तक 336 है। यदि एक संख्या 112 हो तो दूसरी संख्या है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है px गुणा QX किसके बराबर होता है HCF गुणा LCM। तो पहली संख्या दी गई है 28 गुणा QX किसके बराबर है HCF है 112 गुणा LCM है 336। तो जे गया पहले 4 से, 7 चौके 28, तो जे कटा 4 दूना 8, तो कितना बचा 3 32, 8 चौके 32। ठीक, अब गया 7 चौके 28। एक मिनट, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 28 तथा उनका लघुत्तम समावर्तक 336 है। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो इसका फार्मूला होता है px गुणा QX किसके बराबर होता है LCM इंटू HCF के। तो पहले हमारे पास px कितना दिया गया 112 गुणा QX किसके बराबर है LCM कितना है 336 और HCF है 28। तो पहले गया जे 4 से, 4 दूना 8, 8 चौके 32, तो जे गया 7 चौके 28, फिर 4 से 7 से गया 4, फिर 4 से गया तो 8 चौके 32, तो कितना बचा 1 16, 4 चौके 16, तो कितना बना 84। तो मेरे को पास आया आंसर ऑप्शन नंबर ए 84। लता स्मार्ट टीवी 70,700 रुपये में खरीदती है और इसे 4 से ही 3/7% की लाभ दर से बेचती है, तो वह इसे कितने में बेचती है। तो हम इसका निकालेंगे विक्रय मूल्य, वो होता है जितना हमारे पास खरीद मूल्य है। तो खरीद मूल्य कितना है 70,700 गुणा कितना लाभ है 100 प्लस, तो 7 की 4 से गुणा 28 तो 3 31 बटा कितना हुआ 7/100। अब 2 से 2 जीरो कटा, कितना बना गुणा, जहाँ से हुआ 700 प्लस 31/7, 7 से 7 कटा कितना बना 101, तो जे बना 01 इंटू 731। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर बी 73,831। यदि 1 रुपये पर एक माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत होगी। तो जो दर का फार्मूला होता है वो होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। तो साधारण ब्याज कितना है 1 पैसा गुणा 100, मूलधन कितना है 1 रुपया, 1 रुपये के हम बनाएंगे पैसे, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100, तो 100 आ गया। और 1 माह के हम बनाएंगे साल, तो इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो जो 12 होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो 100 से 100 कटा तो कितना हुआ 12%। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 12%।
यदि कोई धन 3 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1300 रुपये हो जाता है तो वह मूलधन ज्ञात करो। तो इसका जो फार्मूला होता है, मूलधन होता है मिश्रधन गुणा 100/100 प्लस दर गुणा समय। तो मिश्रधन कितना है 1300 गुणा 100/100 प्लस दर कितना है, दर है हमारे पास 3 गुणा 10, 3 गुणा 10 तो कितना हमारा 30। तो ये बना हमारे पास 130 गुणा 100/130। 130 से 130 कटा तो कितना बना 1000। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1000। निम्न में से कौन सी एक समकोण त्रिभुजाएं हो सकती हैं। तो जो त्रिभुज होती हैं उसमें क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसी प्रकार जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 65, 72 और 97। क्योंकि 65 का जो स्क्वायर करेंगे तो 65 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 4225 और जो 72 का स्क्वायर होता है वो हमारे पास होता है 5184। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 9409। अब जो 97 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 9409। तो ये उसके बराबर आ गया तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 65, 72 और 57। तीन मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर बटा जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका क्या हुआ 3 का स्क्वायर 30 मीटर है ना, तो 3 मीटर है, इसके बनाएंगे सेंटीमीटर तो कितना होगा 300 सेंटीमीटर। इसका क्या होगा 300 गुणा 300 बटा 20 गुणा 30। तो जे कटा तो कितना हुआ 10। अब जे कटा तो कितना हुआ 150। तो मेरा आंसर होगा तो जे कटा जे बना 15 और इससे गुणा हुई तो कितना हुआ 150। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 150। एक बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 16 सेंटीमीटर कर दी जाती है जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल समान रहता है। यदि इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो नई ऊंचाई क्या है। तो वो जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/h के बराबर। इसका मतलब हुआ दोनों का जो क्षेत्रफल बराबर हुआ 2πr/h। 2 से 2 कटा, पाई से पाई कटा। तो पहले आर कितनी थी 4 थी और उसकी ऊंचाई कितनी थी 4 थी। और अब हमने नई आर त्रिज्या निकालनी है तो नहीं, अब हमने नई जो है ऊंचाई निकालनी है। तो दूसरी हमारे पास त्रिज्या है 16 गुणा h। तो जे कटा 4 से, जे कटा 4 से, तो h की वैल्यू कितनी हुई 1 सेंटीमीटर। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी 1 सेंटीमीटर। एक दुकानदार एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 20% लाभ कमाना चाहता है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो जो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे वो होगा 500 गुणा 120/100। 20% का लाभ था, 100 में 20% का लाभ यानी कि 120। तो 2 से 2 जीरो कटा तो 12 पंजे 60। तो कितना हुआ 600। तो ऑप्शन नंबर ए 600।
यदि किसी निश्चित कोड भाषा में जी या ग्रैप्स को INOPQ और ब्रोन को RNSTU के रूप में लिखा जाता है, स्पैरो को उसी कोड भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसे कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे हम स्पैरो। तो स्पैरो लिखा, तो स्पैरो लिखा, तो इसमें देखो एस का क्या कोड दिया है, इसमें एस का कोड है पी, तो हमारे पास होगा पी। और पी का कोड क्या दिया गया, पी का कोड है हमारे पास, पी का कोड है क्यू। और इसी प्रकार ए का कोड क्या है, तो ए का कोड है हमारे पास ओ। आर का कोड क्या है, आर का कोड है हमारे पास एन। ओ का कोड क्या है, तो ओ का जो कोड है वो है हमारे पास एस। और डब्ल्यू का जो कोड है वो क्या है हमारे पास टी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, PQONNST। निम्नलिखित श्रृंखला में किसी जगह प्रतिभाषित हो सकने वाली संख्या का चयन करें। 3 में 4 जोड़ा तो 7 ही आया, 7 में 4 जोड़ा तो 11 आएगा, 11 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15। इसी प्रकार 2 में 4 जोड़ा तो 6 आया, 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10। कोमल सुमिति सुमन दी बेटी है और सोनल श्री कमल की बेटी है। यदि राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं तो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है, तो कमल सुमन से किस प्रकार संबंधित है। तो इसने कहा जो कोमल है सुमन की बेटी है, तो जड़ी सुमन है, सुमन की बेटी कौन है, कोमल है, सुमन की बेटी है कोमल। और सोनम श्री कमल की बेटी है। यदि राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं तो जहाँ पर होगा सुमन और उसकी बेटी होगी कोमल। तो जो राजा राम है वो सुमन के क्या हैं, ससुर हैं और सुरेखा के पति हैं, तो सुरेखा के क्या हैं, पति हैं, जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है। हाँ, तो जे होगा कमल और जे इनका लड़का हुआ और जे उनकी क्या हुई, जो सुमन है वो उस कमल की क्या हुई, वाइफ हुई। तो और सोनम श्री कमल की बेटी है, तो जो सोमन है वो श्री कमल की बेटी है। तो उसने कहा कि कोमल सोनम से कैसे संबंधित है, तो जो कोमल है तो वो उसकी क्या लगी, बहन। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहन। दिए गए विकल्पों में 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है। तो मंगल, यूरेनस, बृहस्पति, चंद्रमा। तो जो हमें जो तीनों दिए गए हैं वो क्या है, ये तीनों हैं हमारे पास ग्रह हैं। तो जो हमारे पास चंद्रमा है वो क्या है, सैटेलाइट है। तो जो नेचुरल सैटेलाइट है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो कार को कौन चलाता है, ड्राइवर। अब हवाई जहाज को कौन चलाएगा, पायलट। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पायलट। तो ये थे आज कुछ आर्मी प्रैक्टिस जीडी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन।
जो कि आपके आने वाले आर्मी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। कैसी रही क्लास मुझे ज़रूर कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा मैंने ऐसी कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब के लिए जय हिंद जय भारत।